Hello bachcho. Let's see this question. This question says equilibrium constant for the acid ionization of Fe3 plus to FeOH whole twice and H plus is 10 to the power minus 3. What is the maximum pH which could be used so that at least 80% of the total Fe3 plus in a dilute solution exists as Fe3 plus? log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.3 जो कि हमको कैलकुलेशन में यूज करनी है. ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैटेगराइज करते हैं कि ये किस चैप्टर से पूछा गया है एंड इसमें लगने वाला की कंसेप्ट क्या है. तो ये क्वेश्चन जो है वो आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछा जा रहा है एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कंसेप्ट ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. बेसिकली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, क्योंकि हमारे पास एक Fe3+ आयन है जिसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है और वो सॉल्यूशन में H+ आयन जनरेट कर रहा है आफ्टर हाइड्रोलिसिस. ओके, सो Fe3+ आयन जो हमारे पास है वो वाटर से H+ आयन रिलीज करवा देगा और खुद क्या बनाएगा, FeOH2+. ओके, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर Fe3+ का मैं मानता हूं कि C है, सो FeOH2+ का 0 होगा, H+ का भी 0 होगा. एट इक्विलिब्रियम C1 अल्फा, C अल्फा, C अल्फा. आपको क्वेश्चन में एक वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है कि एटलीस्ट 80% ऑफ द टोटल Fe3+ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन एग्जिस्ट एज Fe3+. यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमारे पास Fe3+ कितना है, C1 अल्फा. इनिशियली Fe3+ कितना है, C. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन C1 अल्फा अपॉन C की वैल्यू होनी चाहिए 0.8 के बराबर. C यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अल्फा आएगा 0.8. सो अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 0.2 के बराबर. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमको यहाँ पे पता लग गया. अब क्या करना है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू प्रोवाइडेड है दैट इट इज 10 to the power minus 3. सो अगर मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूं तो वो कितना आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ दिस FeOH2+ into concentration of H+ and divided by concentration of Fe3+. मतलब C अल्फा, ओके, C अल्फा into C अल्फा divided by Fe3+ and concentration. So हमको यहाँ पे पूछा क्या है, what is the maximum pH which could be used. यहाँ पे H+ आयन कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, मतलब हमको यहाँ पे. सो C की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमको कंसंट्रेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे. सो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 अल्फा लगाते हैं. अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली है, K की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, C की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो C की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, देखिए C विल बी, K है 10 to the power minus 3, 1 अल्फा विल बी 1 - 0.2 that is 0.8 divided by अल्फा स्क्वायर that is 0.2 होल स्क्वायर. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू निकल के आएगी 2 into 10 to the power minus 2 मोलर. कंसंट्रेशन पता चल गया हमको इसका. pH निकालना है तो H+ आयन कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं which will be simply C अल्फा. C की वैल्यू निकाली हमने 2 into 10 to the power minus 2 और अल्फा था 0.2. सो ये वैल्यू निकल जाती है 4 into 10 to the power minus 3. सो H+ आयन कंसंट्रेशन इतना आ रहा है. सो जो क्वेश्चन में पूछा है pH, that will be negative logarithm of this H+ आयन concentration, जो कि क्या आ जाएगा, 3 minus log 4. log 4 is 0.6, so 3 minus 0.6 that is 2.4. So this is our final answer. I hope you have understood it well. Best of luck.